नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एक श्रृंखला लाए हैं जो सीयूसेट से संबंधित क्वेश्चन पेपर से संबंधित है। उस श्रृंखला में हम क्वेश्चन पेपर देंगे पीएचडी और पीजी के। मुझे 3 साल के पीजी के क्वेश्चन पेपर, पीएचडी के क्वेश्चन पेपर मिल गए हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो इस बार सीयूसीटी में पीएचडी के लिए बैठ रहे हैं, मेरे जितना अनुभव है उस हिसाब से मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैं ये तीनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, पहले सॉल्व करके ही आपको बोलने जा रहा हूँ। इस सॉल्व करने में मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो यह है कि ये तीनों पेपर सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और पैटर्न जो है क्वेश्चन का, वो पैटर्न सेम है। तीनों साल का क्वेश्चन भी उसके आजू बाजू से पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से देख लेंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 30 से 40 क्वेश्चन आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर क्वेश्चन आप करेक्ट देख लेते हैं 2-3-4 दिन में, तो 30 मार्क्स आपके हाथ से नहीं गए हैं। और बाकी के जो आपको आते हैं उसका तो बोलिए मत। तो आप 70, 60, 70, 30 और 40 आप किए तो 70 क्रॉस हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, 60, 70। तो मेरा मानिए क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। और एक दिक्कत हो गई है कि क्वेश्चन पेपर में जो आपको ये हॉल टिकट एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड में आरपी क्यूपी यहाँ पे 17 दिया है ना, आरपी क्यूपी 17, ऐसे ही आरपी क्यूपी 11, 12, 20, 15 ऐसा दे रहा है। तो आरपी क्यूपी 15, और एक बार सुनिए, हिंदी साहित्य पीएचडी का एडमिट कार्ड का नंबर होगा आरपी क्यूपी 15, जो 29/2020 सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। आरपी क्यूपी 15 यही आपका रहेगा। एक्स्ट्रा डाल दिया है वो, उसको अगर आप बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, अगर नहीं बैठना चाहे तो आप हिंदी को एक ही बैठना चाहे तो आरपी क्यूपी 15 आपका कोड है हिंदी साहित्य का, हिंदी का, उसमें आप बैठ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 19 अप्रैल 2018 का है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गिव द सिनोनिम ऑफ पोस्टरिंग। तो इसका आंसर होगा न्यूटरिंग। क्या? न्यूट्रिनिंग। मतलब यहाँ पे क्या पूछा है? समानार्थक पद शब्द कौन सा है पूछा है। पोस्टरिंग का है न्यूटर रिंग। गिव द एंटोनिम ऑफ टेरिबल, उसका है सूथिंग। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग है स्पेल्ड वर्ड, वो होगा एडवर्सिटी। उसके बाद 4वां क्वेश्चन देखते हैं। ये होगा देखिए 4वां है, ए पर्सन हु renounces the world and practices self discipline in order to attain salvation। इसका होगा बी ascetic। आगे है what does fresh to small a rat mean। इसका होगा to suspect foul dealings। आगे है 6वां क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एशियंट सोसाइटीज। उसका होगा आर्कोलॉजी, पुरातत्व शास्त्र, पुरातत्व विभाग पुरातत्व शास्त्र।
उसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ये सभी क्वेश्चन सेम ही आएंगे, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे आया, ये ऐसे ही आएगा, लेकिन ये जो वर्ड है पेन और ये सेडेक्टिव है ना, ये अलग हो जाएगा। तो देखिए इसका होगा डी, ब्रीफ कंसोलेशन। उसके बाद इवन इफ इट रेन्स आई शाल कम मीन्स इसका होगा आई विल रिसेंटली कम वेदर इट रेन्स और नॉट। 9th का होगा आई सॉ डैश डैश ऑफ काउ इन द फील्ड। तो हेयर्ड होगा ये झुंड, मैंने डैश डैश फील्ड में देखा बोल के बोलता है, तो गाय के झुंड को देखा। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज एंट्रोपी। 11वां देख लेते हैं। हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर इन इंडिया? अटॉर्नी जनरल। उसके बाद व्हाट डज आई स्टैंड्स फॉर इन IGST? IGST का मतलब होगा इंटीग्रेटेड GST, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। उसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल? कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर रहता है GST काउंसिल का। उसके बाद द इल नाइनो फेनोमेनन ओसर्स इन पैसिफिक ओशन। उसके बाद हु सिग्नेचर इज देयर ऑन द न्यू 500 करेंसी नोट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन? तो वो है गवर्नर ऑफ द RBI। अगला है 16th है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट कौन सा है? RBI डज नॉट रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट। आगे 17वां है डैश डैश इज लॉन्च्ड विथ ए ऑब्जेक्टिव टू सेट अप ए नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर्स incubation concerns to accelerate entrepreneurship and also to promote startup for innovation and entrepreneurship is rural and agriculture based industry। उसका होगा ये नहीं आएगा उसमें एज पर। विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन। हु अपॉइंटेड द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो वो कौन सा होगा? प्रेसिडेंट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI comes under the administrative control of किसके अंदर आता है बोल के पूछा है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। हाफ परसेंटेज राइटन एज ए डेसिमल इज हाफ परसेंटेज डेसिमल का लास्ट टाइम 111 का कितना होता पूछा था, 7 हुआ था, तो इसका कितना होता है 0.005। मैं बोला ना आपको हर बार क्वेश्चन सेम ही रिपीट करेगा, पूछेगा थोड़ा अलग तरफ से, अलग तरीके से हो या उसके आसपास पूछेगा। अगर आप बैठ के थोड़ा फॉलो करके अच्छी तरह से देख लेंगे ना ये वीडियो, टेंशन नहीं रहेगा आपको। तो चलिए 22वां देखते हैं। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन 14 इज 14 एंड द स्टैंडर्ड डिवाइडेशन इज 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो वो होगा 35.7। इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 9, द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 18।
आंसर डी। 3 unbased coin are tossed. What is the probability of getting a least 2 tiles? 2 divided by 1 divided by 2. If A, B, C is equal to 3, 4, 7, then the ratio A plus B plus C is equal to 2.1. C is equal to 2.1. उसके बाद सैम्पलिंग एरर डिक्रेसेस विद द का क्या है, इंक्रीज इन सैंपल साइज। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ए ग्रुप ऑफ डाटा इन 4 सब ग्रुप्स। वो है कितना होगा, डी क्वार्टल्स। पॉपुलेशन सेंस इज कंडक्ट थ्रू complete enumeration। उसके बाद टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज डैश, तो उसका होगा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। टेस्टिंग हाइपोथेसिस डैश इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक होगा। आगे है द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड अप्लाइड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसमें, अप्लाइड रिसर्च को कहते हैं। बाइनरी सिस्टम ये आ चुका है, बाइनरी सिस्टम पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, आगे भी आएगा 2019 में। बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर यूजेस ओनली 2 डिजिट, मतलब 0 और 1 में बाइनरी डिजिट को कन्वर्ट करते हैं। 0 1 दो ही लेता है। कंप्यूटर समझने वाली भाषा कौन सी है, मतलब 0 और 1। Why do you need to review the existing literature? Existing literature क्यों रिव्यू करना चाहिए? To find out that is already known about your area in interest। ये रिसर्च से संबंधित है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से ऊपर चले गए। 25 क्वेश्चन से जो ऊपर थे वो थे जीके से संबंधित। ये जो 25 से 50 तक रहेंगे ये कौन से रहेंगे, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए मेरे पास एक किताब है, अगर उसका अब तो टाइम नहीं है केसेट के लिए, अगर उसका आप वीडियो बना के डालो बोले तो मैं डाल दूंगा। कंट्रोल्ड ग्रुप इज टर्म्स यूज्ड, कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कंट्रोल ग्रुप को कंट्रोल करके आप कौन सा यूज करते हो, तो एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट रिसर्च को कंट्रोल ग्रुप इज टर्म्स यूज्ड बोल के दिया है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, द सी होगा इसका आंसर। द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम मोर देन वन केस एट वन मोमेंट इन टाइम। 35वां होगा रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल एज इट इज dash all the above in economics method of data collection free from personal basis reasonably accurate। hypothesis related dash किससे related है, variable to variables इससे related है hypothesis which explains relationship between two variables is relational। उसके बाद आता है डी होगा इसका। शी स्क्वायर टेस्ट इज एन एक्सप्लेन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। में आता है
इन एनोवा VA स्टैंड्स ऑफ वेरियंस, ये होगा इसका। क्वेश्चनरीज इज ए टूल फॉर डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनरी किसके लिए चाहिए बोल के पूछे, कितने इजी पूछे, हमें इंग्लिश नहीं आती, माफ़ कीजिए मेरे इंग्लिश कुछ वर्ड्स कहाँ प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है। ये मेरा पहला यूट्यूब पे पहला इंग्लिश वीडियो है, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरा इंग्लिश कहाँ भी गलत हो रहा है प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो मैं गड़बड़ में बना रहा हूँ, इतना सही तरीके से पढ़ा भी नहीं है इसको। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चनरी किसके चाहिए, टूल और डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन करने के लिए एक टूल जैसा है क्वेश्चनरी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकवर्ड अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये है क्या है, थेसॉरस, क्या है, थेसॉरस। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन, फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड है, रियल लाइफ सिचुएशन, लाइब्रेटरी से सिचुएशन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव नहीं है, एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से नहीं है, वो है रियल लाइफ सिचुएशन से। आगे है द प्रोसेस नॉट नीडेड टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, उसमें कौन सा नहीं चाहिए, नीडेड कौन सा नहीं है, रेफरेंस कलेक्शन रिसर्च प्रोसेस में, एक्सपेरिमेंटल में प्रोसेस में नहीं है, नहीं चाहिए। आगे है हु इज द रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, तो ये है बूथ। हु इज द रिगार्डेड द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, उसका है बूथ। विच इज ए पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या है, मैंने कुछ एक वस्तु का आविष्कार किया है, उस वस्तु का समझिए मैंने एक मोबाइल फ़ोन या बाइक का आविष्कार किया है, तो उसको दूसरा कोई कॉपी नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट से अग्रीमेंट करा लेना ही पेटेंट है। तो देखिए एन अग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर एंड द गवर्नमेंट, ओके, यही है पेटेंट। ए रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, फॉर द स्टडी विच टूल इज मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फॉर हिम, तो कांग्रेस के बारे में, इंडिया में कांग्रेस फ्यूचर के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएटेड टूल्स कौन सा है पूछा है, वो है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज शेड्यूल नहीं, इंटरव्यू नहीं है, रेटिंग स्केल नहीं, क्वेश्चनरी रेडी करके उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ के वो डाटा कलेक्ट करेगा। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये आप हिंदी में देख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखते ही समझ जाएंगे पूछ क्या रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंसोलेशन इज ए रिसर्च रिपोर्ट, इट, तो इसका आंसर होगा इट समराइजेस द की फाइंडिंग इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चंस। आगे है 48वां है द टर्म्स फेनोमोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ द प्रोसेस ऑफ क्वांटिटी रिसर्च। फेनोमेनोलॉजी का अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है घटना विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी, ओके। आगे है ब्रोविंग समवन एल्स आइडियाज और वर्ड्स बट फेलिंग टू properly document the original source is called, क्या होता है, प्लेगरिज्म। मतलब आप किसी से वर्ड, आइडियाज, फीलिंग कॉपी किए हैं, तो प्लेगरिज्म मतलब कृत्य चौर्य बोल के बोलते हैं ना, अच्छा असली हिंदी में, तो वो प्लेगरिज्म चेक करेगा, उसमें बता देगा कि
आपका कितना क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से आप लिए हैं। विच टाइप ऑफ सिचुएशन इज प्रैक्टिकुलरली वेल सूट टू वेब पेजेस इन टेक्स्ट सिचुएशन। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और इसका लाभ उठाइए। बी पार्ट हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद। कोरोना में बच के रहिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। पीएचडी जहाँ भी लगे कर लीजिए, क्योंकि पीएचडी अगले साल से कंपलसरी होने के कारण पीएचडी करने वालों को, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छी जगह करने वालों को बहुत फ़ायदा है। तो इसी के साथ आप सबको धन्यवाद कहते हुए मेरे वीडियो को ज़रा लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। इससे हौसला मिलता है बनाने के लिए, मज़ा आता है जब कोई लाइक कमेंट्स, या आपको कुछ भी कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे हमें समझ में आता है आगे का क्या मानसिक स्थिति है, क्या चाहते हैं लोग, कहाँ कहाँ सुधार करना चाहिए। पढ़ने की वजह से हमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगले अच्छा बनाएंगे और कंटेंट अच्छा लाएंगे। अच्छे से सब एग्ज़ाम का हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और बताते रहेंगे। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।